Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. कोरोना काल में आम जनता के घरों के लाइट बिल बढ़ने के बाद नागरिकों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कुछ हद तक लाइट बिल को माफ करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उस बिल पर कुछ सुनवाई न होते हुए बल्कि उल्टा लिखित पत्र के द्वारा मीटर हटाने की बात सामने आ रही है। ऐसा आरोप बीजेपी नेताओं ने किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज महाराष्ट्र सरकार के विरोध में नवी मुंबई बीजेपी के नेताओं ने वार्ड सेक्टर 17 के विद्युत कार्यालय के सामने ताला ठोको आंदोलन कर घेराव किया है। इस आंदोलन में मुख्य तौर पर शामिल रहे पूर्व सांसद संजीव नाइक, नवी मुंबई बीजेपी अध्यक्ष रामचंद्र घरत, वरिष्ठ बीजेपी नेता संपत शिवाले, बीजेपी नेता दशरथ भगत, पूर्व नगर सेविका नेत्रा सिरके व अन्य लोग शामिल रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भूखमारी आणू नका, वीज खंडित करू नका, भूखमारी आणू नका, वीज खंडित करू नका, भूखमारी आणू नका। इसी संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए पूर्व सांसद संजीव नाइक ने महाराष्ट्र सरकार पर विरोधात्मक निशाना साधते हुए अपना मत व्यक्त किया है। आपको मालूम होगा कि पिछले कोरोना के काल में महाराष्ट्र सरकार ने आज इस चीज़ को दोहराया था, वो भी विधिमंडल के फ्लोर के ऊपर। यहाँ के महाराष्ट्र राज्य के बिजली मंत्री ने कहा कि मैं महाराष्ट्र के हर नागरिक को समाधान करूँगा, और उन्होंने बताया था कि हम बिजली का जो 4 महीना कोरोना काल का जिसमें रीडिंग नहीं हुआ था और गरीब लोग जिनको आमदनी नहीं थी उनके रोज़गार चले गए, और ऐसे लोगों को हम बिल में सहूलियत देंगे, माफ़ करेंगे। लोगों को लगा कि भाई सरकार हमारी ओर देखेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश बात है कि झूठे वायदे करके ये सरकार ने लोगों को अपने झांसे में लिया, और आज ये कह रहे हैं कि हम आपका जो मीटर है वो निकाल देंगे। हम आह्वान करते हैं कि कोई भी अगर हाथ लगाएंगे मीटर को तो भारतीय जनता पार्टी रास्ते पे उतरेगी और लोगों के साथ में रहेगी। आज प्रतीकात्मक ताला लगाने के लिए हमारे पूरे महाराष्ट्र में सभी जिलों में, तालुका में, गाँवों में, शहरों में ताला लगाने का एक अभियान चलाया है। मुझे उम्मीद है कि ये सरकार को इस चीज़ को ध्यान में लाएगी और जो आम आदमी के ऊपर जो अन्याय हुआ है उसको न्याय देगी। आज आम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन ठीक दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल को लेकर राजनीति कर रही है। देखिए, पेट्रोल डीजल का जो रेट होता है ये देश का सरकार नहीं तय करता है, ये पूरे विश्व में एक ही समय में पूरा उसका जो रेट होता है, कीमत होती है, तय होती है। ये कोई भी सरकार के हाथ में नहीं होती है। लेकिन हमारा तो दोहराते हैं कि अगर ये है ना तो महाराष्ट्र सरकार ने अपना टैक्स कम किया जाए। आप टैक्स कम करो, लोगों को सहूलियत दे दीजिए। लेकिन ये सरकार की दोहरी नीति है, एक बाजू से बोलने का कि हम यहाँ बिजली माफ़ कर देंगे और दूसरी जगह पर पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है वो बढ़ाते हैं। हम इस चीज़ का निषेध करते हैं। हम कहना चाहेंगे कि ये महाराष्ट्र सरकार ने इस चीज़ के ऊपर अपना ध्यान देना चाहिए और दूसरों चीज़ के ऊपर से ध्यान हटाना चाहिए। और आज हमारे सभी कार्यकर्ता नेताओं के साथ में हमने ये आंदोलन किया है। मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार इस चीज़ में आम आदमी को इस बिल के बारे में सहूलियत देगा। वाकई में उन्होंने देखा है कि पूरे महाराष्ट्र के
हर गांव, जिले, शहर, तहसील में जाकर आप देख सकते हैं कि लोग रास्ते पे आए हैं। आम आदमी को आज आमदनी नहीं है, वो 6-6, 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार। अभी ये बिल देखिए कि उनका घर में कोई नहीं रह रहा था, वो तो गांव चले गए थे, उनको 7,000 का बिल आया है। कहाँ से 7,000 का बिल भरेंगे? और आज तक हर महीने को उनको 500 रुपये के ऊपर बिल नहीं आया है। तो मैं समझता हूँ ये देश के, हमारे महाराष्ट्र के नागरिकों के साथ धोखाधड़ी है। इसको न्याय देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये रास्ते पे उतरी है। इस बारे में नवी मुंबई बीजेपी अध्यक्ष रामचंद्र घरत, वरिष्ठ नेता संपत शिवाले ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार जनता को गुमराह कर रही है, इसीलिए आज ताला ठोको आंदोलन किया जा रहा है। करोना कालामध्ये लॉकडाऊनच्या स्थितीमध्ये लोक घरी बसले असताना लोकांना जबरदस्ती घरात बसवून पोलिसांचा धाक दाखवून आम्हाला आमच्या लॉकडाऊनच्या कालामध्ये आम्हाला घरी बसवलं। आमचे नोकरी व्यवसाय असतील, आमचे धंदे असतील, आमचे कमर्शियल दुकानं असतील, सगळी बंद करण्यात आली। त्या दरम्यानमध्ये सन्माननीय मोदी साहेबांनी आमची व्यवस्था केली। त्यांनी आम्हाला 5 किलो तांदूळ, 1 किलो दाल प्रति माणसे असे 6 महिने दिले। पण महाराष्ट्र सरकारने एकही रुपयाचा कोणालाही अनुदान असेल किंवा मदत असेल अशा कशा प्रकारची केली नाही। त्या दरम्यानमध्ये लाईट बिलचा जो इश्यू आला, तर मोठ्या प्रमाणामध्ये लाईट बिल लोकांना मोठे रकमेचे येऊ लागले। तेव्हा सन्माननीय मुख्यमंत्री असतील, ऊर्जा मंत्री असतील, या लोकांनी विधानसभेच्या सदनामध्ये असं आश्वासन दिलं की येणाऱ्या कालामध्ये आम्ही वीज बिलामध्ये लोकांना माफी देणार आहोत, लोकांना कमीत कमी 30% तरी बिल आम्ही माफ करणार असं त्यांनी स्वतःहून सांगितलं। पण आजपर्यंत लोकांना मोठी बिलं आलेत, कुठल्याही प्रकारचं त्यांनी माफी केलेली नाही। आणि एक तर बिल माझ्या असं हातामध्ये आहे की ज्याचं बेसिक बिल फक्त 3 युनिट वापरलं त्या माणसाने, तो गावाला होता, 10 रुपये 38 पैसे बिल आहे। पण बेसिक बिल 10 रुपये 38 पैशाच्या नंतर विविध टॅक्स करून तो बिल 250 रुपयावर जातोय। म्हणजेच 200-225 रुपये हे टॅक्सेसच्या माध्यमातून 10 रुपयावर जातात। तर अशा प्रकारची लूट कमीत कमी त्यांनी थांबवावी, कमीत कमी यांचे जे टॅक्सेस आहेत ते तरी थांबवावे। म्हणून आमचा आज टाला ठोको हल्लाबोल आंदोलन होता। असे विविध आंदोलनं मी केले, पण सरकारला काही जाग येत नाही। पण येणाऱ्या कालामध्ये जर त्यांनी लाईट तोडण्याचं, कट करण्याचा जर प्रयत्न केला तर आम्ही पुन्हा रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही। भारतीय जनता पार्टीने, या पक्षाने महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातल्या जनतेची जी दिशाभूल केलेली आहे, कोरोनाच्या काळामध्ये जे 4 महिन्यामध्ये जी बिलं होत होती, त्यावेळेला ऊर्जा मंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं ही बिलं आम्ही माफ करू। पण तो बिलं माफ न करता आता नोटीस काढल्या ग्राहकांना, आणि नोटीस काढून ही बिलं मीटर जे आहेत हे कट करण्याच्या मार्गावर आहेत। म्हणून या ठिकाणी मुंबईच्या वतीने भारतीय जनता पार्टीने याचा टाळाटोको निषेध केलेला आहे आणि लोक ह्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद देत आहेत। इस आंदोलन में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस वर्ग मौजूद रहे और कुछ नेताओं व कार्यकर्ताओं को पुलिस बल के द्वारा वहां से हटाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट समीर खान के साथ टिंकू चौहान की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.